नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत विशेष चर्चा और प्रसन्नता का विषय मीन राशि के लिए होगा और अगले 6 महीने की जो वस्तु स्थिति है ग्रहों की, उस पर विचार किया जाएगा। ये देखिए, एक एक ग्रह की चर्चा होगी और नया समाचार ये दिया जाएगा कि जनवरी मास खास तौर से ये जो जनवरी मास है आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहा है। आप ध्यान देंगे, मीन राशि अगले 6 महीने ये सब्जेक्ट है और जून तक क्या पोजीशन रहने वाली है, एक एक चीज को समझना होगा। साथ ही साथ आपकी हेल्थ, कैरियर और फाइनेंशियल मैटर, आपका लकी कलर कौन सा होना चाहिए और क्या रेमेडीज किन किन ग्रहों के लिए आप ले सकते हैं। मोटी मोटी बात यह है कि मीन राशि पर ये जो ग्रह आ रहे हैं, इससे पहले हम बता चुके हैं आपको, 5 ग्रह इकट्ठे आपके इनकम हाउस में। इनका सिलसिला शुरू हो चुका है 15 जनवरी से और इसका लाभ आपको निरंतर मिलता रहेगा और मौनी अमावस्या से भी इसके लाभ आप निरंतर ले चुके होंगे और आगे तक इसके इम्पैक्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं। लेकिन हम सूर्य के ट्रांजिट की बात करेंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 महीने की चर्चा। सबसे पहले हेल्थ पर आते हैं। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। किसी किसी मीन राशि वाले जातक को केतु की वजह से पेट के रोग और कुछ शत्रुओं का भय आपको रहेगा और खास तौर से नेत्र पीड़ा, पैरों के दर्द तथा नेत्र पीड़ा के साथ साथ अधिक खर्चा भी होगा। व्यर्थ की यात्राएं और बंधु बांधवों से मन मुटाव की शिकायत भी देखने को मिलेगी। जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा करता है और ये फोड़ा फुंसी, पेट का रोग और इन्फेक्शन पैदा करता है केतु। तो खास तौर से जब सूर्य यहाँ पर होंगे तो आपकी कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा 23 फरवरी तक लगातार चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ मंगल की पोजीशन भी आपका भाग्य का स्वामी उच्च राशि में बहुत बड़ा सेनापति बन करके यहाँ इनकम हाउस में लगातार लाभ देगा और शत्रु आपसे छुपते हुए घूमेंगे। मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे दुश्मन और आप मुकाबला करेंगे और वो आपसे डर कर भाग जाएंगे। फिर अगला जो महीना होगा, यानी कि 23 फरवरी के बाद मंगल की पोजीशन और सूर्य की राहु के साथ जब अंगारक योग बनेगा, वो आपका खर्चा कराएगा। वो आपको एंग्जाइटी, तनाव के साथ साथ प्रोवोक करेगा कि तू लड़ाई कर, झगड़ा कर। आपका गुस्सा चरम सीमा पर 7वें आसमान पर होगा और ऐसी स्थिति में आप किसी भी हद तक एनी हाउ शत्रुओं के ऊपर या अपने सुख के साधनों पर या किसी भी विवाद में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, ये जो महीना है फरवरी और मार्च का, आपको कछुए जैसी एक्टिंग करनी। कछुए के ऊपर वजन रख दो तो वो चारों पैर को अंदर समेट लेता है। बी केयरफुल। 1-1.5 महीना शांति से बैठो, कोई बात नहीं, जब समय आएगा फिर आप वैसी ही स्थिति में मजबूत पोजीशन में खड़े हो जाओगे। एक एग्जाम्पल देता हूं, इस संसार में सबसे बड़ा शक्तिशाली पेड़ कौन सा है? आप सोच रहे होंगे कोई पीपल का होगा, बरगद का होगा। नहीं, सबसे बड़ा मजबूत और शक्तिशाली पेड़ होता है दूब घास। कितने बड़े बड़े तूफान आ जाएं, जब वो आते हैं तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर ऐसे तिरछा लेट जाता है और जब तूफान चला गया फिर खड़ा हो जाता है सीधा। इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। यानी कि आपको उस समय एक्टिंग करनी है इस प्रकार से और उस बुरे समय को बुद्धिमान लोग और ज्योतिष शास्त्र के और अन्य शास्त्र भी नीति शास्त्र कहते हैं, जब समय खराब हो चुपचाप शांति से निकाल लो। कोई कुछ कह के जा रहा है
कहीं जाम लगा हुआ है, कहीं पार्किंग को लेकर झगड़ा है, अवॉइड करने की कोशिश करो। ड्राइविंग सही करना है। अब आया, क्योंकि ये जो खर्चे हो रहे हैं ये भी तो स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, मन को अशांत कर रहे हैं। अभी टॉपिक चल रहा है हेल्थ का, फिर उसके बाद ये रक्त विकार, स्किन प्रॉब्लम, और आपको हड्डी से जुड़े हुए तथा नौकरी और व्यापार से जुड़े हुए आपकी यश और प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। ये जो हिस्सा है ये भी कम नहीं है, ये ज्यादा कष्टकारक है, ये थोड़ा कम, क्योंकि इस वहां तो बचाव है, यानी कि कितनी बड़ी बड़ी वक्त के आंधी तूफान और थपेड़े आएंगे, बृहस्पति उनको रेमेडी बन करके खड़ा होगा। बृहस्पति इस राशि का स्वामी है, यहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन राजयोग कारक ग्रह तो बना हुआ है, शनि और सूर्य तो आपस में टकरा रहे हैं, शत्रु हैं, लेकिन मंगल तो यहाँ सेनापति भाग्येश बन करके आपके प्रभुत्व को बढ़ा रहा है। दरोगा जैसे थाने में बैठ करके ऑर्डर चलाता है ना, ऐसी ऑर्डर चलेगा मीन राशि का मंगल के यहाँ आने के बाद। आप सेनाध्यक्ष, सेनापति और बड़े कलेक्टर जैसी आपकी प्रभुत्व और पर्सनालिटी बनेगी। फिर यहाँ सूर्य ये भी पल्लवित और पुष्पित और आपकी फाइनेंशियल मैटर को मजबूत करेगा। इसका नंबर आएगा जब बताएंगे, अभी फाइनेंस पर नहीं आए हम, अभी कैरियर पर आएंगे थोड़ी देर बाद। फिर ये सूर्य पराक्रम बढ़ाएगा, ये स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, यहाँ भी स्वास्थ्य और आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा अच्छा ही रहेगा। कैरियर पर आते, कैरियर बिल्कुल सामान्य चल रहा है, ग्रोथ की फिराक में घूम रहे हैं, मेरी ग्रोथ हो, मेरी तरक्की हो, अभी नहीं होने वाली। ये मीन राशि का अभी एंजाइटी, तनाव, चिंता तथा थके हुए हैं आप, अंदर से एक जो जोश आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। आपको कोई हंसाना चाहे इस समय, अंदर से मन ना तो खाने को और ना गाने को, अच्छे गीत गुनगुनाना, मुस्कुराना या वैराग्य जैसी स्थिति ये शनि करता है। तो कैरियर पर भी दृष्टि है, तो कैरियर से रिलेटेड कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, लेकिन बुरा भी कुछ नहीं हो रहा है। नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी इस के कारण चल रही, क्योंकि 7.5 है और बृहस्पति आपको कभी भी झुकने नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूं मीन राशि के जातक को मुंह छुपा करके और सिर झुका करके नहीं जीना। जब आपके आत्मसम्मान पर बात आती है तो खड़े हो जाना, और इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है। जो अपनी सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया वो कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा आपके सिर पर मुकुट रख करके कोई आपकी वंदना, आपकी पूजा, आपका सम्मान नहीं करेगा। आपको अपनी डिग्निटी, अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए खुद ही आत्म संतोष के साथ साथ आत्म सम्मान और स्वाभिमान जीवित रखना होगा। बृहस्पति की पूजा और हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए और आपके कैरियर के लिए, आपके सम्मान को बचाने के लिए, आपकी उन्नति और ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल मैटर की बात कर रहे हैं, ये इस भाव का स्वामी जब उच्च में है तो बहुत उच्च स्थिति होगी। फाइनेंशियल मैटर बहुत अच्छे रहेंगे आपके। कोई आदमी किसी भी तरह से संपत्ति प्राप्त करेगा तो रुका हुआ पहला पैसा भी आएगा, और आपके जो एफर्ट्स हैं, रिसोर्सेज ऑफ इनकम अच्छे होंगे तो ये आपका धन का खजाना भरेगा, नो डाउट। और फाइनेंशियल मैटर की स्थिति और भी अच्छी होने वाली इस साल, 6 महीने तक तो नहीं, लेकिन उसके बाद कोई रुकावट नहीं होगी। अब देखिए नई चीज, लकी कलर आपके लिए कोई भी रेड कलर, ऑरेंज कलर और हल्का लाइट क्रीम कलर का पेन रखिए, बैग रखिए, मोबाइल का कवर या आपका कोई हैंकी, कोई कपड़ा, महिला हो चाहे पुरुष हो,
लाइट कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, चेरी कलर, ये आपके लिए लकी कलर रहेंगे। और ये बात बार बार नहीं बताई जाएगी, लकी कलर रोज बताते हुए घूमते हम, ऐसा नहीं है। आज नोट कर लीजिए, ये आजीवन आपके लिए फेवरेबल कलर रहेंगे। और रेमेडी क्या है, आपकी साढ़े साथी के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा की उपासना उन महिलाओं को करनी चाहिए तथा उन छात्र छात्राओं को करनी चाहिए जिनकी एग्जाम या कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन का एग्जाम, नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं या पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की उपासना, फीमेल कैंडिडेट माँ दुर्गा की उपासना करें, और जो मेल हैं वो हनुमान जी की उपासना, उनको चोला चढ़ाना मंगलवार के दिन, ये बहुत अत्यंत शुभ रहने वाला है। और अब चीज एक बताऊंगा मैं आपको, भगवान शिव की उपासना, क्योंकि अगला जो संवत है वो है रौद्र नाम का संवत्सर। रौद्र नाम के संवत में आपको भगवान रुद्र की उपासना करने से जो फल मिलेगा उसका आपको एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।